हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में इवेंट्स पढ़ा था क्या होता है, और हम इस वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये सब यहाँ से डिलीट कर देंगे और खाली एक बटन बनाएंगे अपना, जिसके अंदर हम लिखेंगे क्लिक मी, CLICK, क्लिक मी, और इसको जनरेट कर लेंगे अपने आउटपुट के ऊपर। तो ये हमारा एक बटन बन गया है क्लिक मी। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस app.js वाली फाइल के अंदर जाएंगे और इसके अंदर अपने बटन वाले एलिमेंट को जो है हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ हम लिखेंगे बटन, और कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे, कंसोल डॉट dir, अपने ऑब्जेक्ट को जो है बटन BUTTON, और यहाँ सेमीकोलन लगा के कंट्रोल S। और अब जब हम अपने आउटपुट के ऊपर जाएंगे, कंसोल के ऊपर जाएंगे, बटन इज़ नॉट डिफाइंड BUTTON, हम अपने बटन को BTN लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर जो है असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा बटन आ गया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। अभी हमारा बटन एक एलिमेंट नहीं है, अभी हमारा बटन एक ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था डोम के अंदर कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अब हम अगर जो अपनी इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑन के नाम से हैं। ऑन ब्लर, ऑन कैंसल, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लोज, ऑन कमांड, ऑन कॉपी, ऑन DBL क्लिक करना, मतलब क्लिक का मतलब है ऑन क्लिक, और यहाँ पर ऑन क्लिक भी है, ऑन क्लोज भी है, ऑन चेंज भी है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी इवेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अभी BTN डॉट अगर हम ऑन क्लिक करना चाहें, तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है वेट अ सेकेंड, CLICK, अगर हम यहाँ पर फ़िलहाल ऑन क्लिक करना चाहें तो यहाँ पर नल लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर नल बेसिकली क्यों लिखा हुआ रहा है, क्योंकि अभी हमारे ऑन क्लिक वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, नल लिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के लिए जो ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी है उसको चेंज करेंगे, और इस बार हम कंसोल पर चेंज नहीं करेंगे, हम जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ app.js के अंदर हम करेंगे कि हमारी जो बटन वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो ऑन क्लिक वाली प्रॉपर्टी है, हम उसमें क्या चाहते हैं, बटन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और इस पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही इस पर हम प्रिंट कराएंगे कि बटन वाज क्लिक्ड, बटन वाज क्लिक्ड। तो ये हमने जो है एक फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे हमारा फंक्शन जो है वर्किंग में आ जाएगा और हमारे कंसोल पर प्रिंट करा देगा बटन वाज क्लिक्ड। अब हम अपने आउटपुट के ऊपर जाते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं, तो जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे बटन वाज क्लिक्ड जो है यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगा। ये हम दोबारा करेंगे, दोबारा लिख कर आएगा, 3 बार करेंगे तो 3 बार लिख कर आएगा, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हम करेंगे ये उतनी बार बटन वाज क्लिक्ड लिख कर आ जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराने की बजाय हम यहाँ पर एक अलर्ट भी दे सकते हैं। अलर्ट मैंने आपको बताया था कैसे देते हैं। हमने यहाँ पर एक अलर्ट दे दिया, कंट्रोल S, और अब हम जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक अलर्ट आ जाएगा कि बटन वाज क्लिक्ड। ओके करेंगे, फिर से हम क्लिक मी पर क्लिक कर सकते हैं, ओके करेंगे, फिर से हम क्लिक मी पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से अलर्ट जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऑन क्लिक के अलावा एक प्रॉपर्टी और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑन माउस एंटर। जैसे हमारा एक क्लिक वाला बटन है, जैसे ही हम इसके ऊपर माउस कर्सर ले जाकर जो है रखेंगे तो हमारा एक फंक्शन जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम बटन डॉट ऑन माउस एंटर, ये वाली प्रॉपर्टी हम जैसे ही अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर एक फ़ंक्शन बना देते हैं, FUNC। हमने इसके अंदर एक फ़ंक्शन बना दिया और हमने इसके अंदर प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके ऊपर फिर हम लिख देंगे कि हम इसके अंदर लाइक लिख देते हैं ऑन माउस एंटर प्रॉपर्टी।
इज़ अप्लाइड। तो इससे क्या होगा, हमें बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम इसे कंट्रोल एस करेंगे और अपने आउटपुट की तरफ आएंगे, यहाँ इंस्पेक्ट में हम आ जाते हैं तो जैसे ही हम इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे वैसे ही हमारी ऑन माउस प्रॉपर्टीज़ अप्लाइड ये वाली जो लाइन है हमारी ये प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही हम इसके ऊपर ले जाएंगे ये लाइन फिर से प्रिंट हो जाएगी। 4 बार हुई है ना, अब हम एक बार और ले जाएंगे तो फिर से हो जाएगी। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एक अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, बटन वाज क्लिक्ड। ओके, तो इस तरह से हम जो है अपने इवेंट्स को हैंडल करते हैं इन जावास्क्रिप्ट।